लाइफ अक्सर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रीज को सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर प्लांट करती है। ये हमें सिखाती है कि ताकत हमेशा शानदार शुरुआत से नहीं आती, बल्कि सबसे सिंपल मिट्टी में प्लांट करती है, जहां रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और ऑड्स अगेंस्ट में होते हैं। शिवम एक छोटे से विलेज में पला बढ़ा, जहां जीवन की गति धीमी थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। उसके पेरेंट्स के ड्रीम्स उसके लिए इस बिलीफ में रूटेड थे कि उनका बेटा एक दिन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेगा, कि एजुकेशन उनकी दुनिया बदल सकती है, उन्हें गरीबी से निकालकर एक बेहतर भविष्य दे सकती है। यह एक ऐसा विश्वास था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। उसने विलेज के बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाई की, जहां उसकी क्लासरूम नेचर थी और किताबें उसका एस्केप। उसका माइंड दूर के शहरों और मैजिकल इन्वेंशंस में घूमता रहता था। वह सोचता था कि कैसे टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल रही है, और वह उस बदलाव का हिस्सा बनना चाहता था। अपने पेरेंट्स की सैक्रिफाइसेस से मोटिवेटेड होकर, जिन्होंने अपनी खुशियों को त्याग दिया ताकि वह पढ़ सके, शिवम ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का सपना देखा। एक ऐसा प्रोफेशन जो उसे दुनिया से जोड़ सकता था। एक बेटर लाइफ बनाने का प्रॉमिस, न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए। जब वह इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए निकला, तो उसके दिल में डर और उत्साह दोनों थे। तो वह सिर्फ बुक्स ही नहीं, बल्कि अपनी फैमिली और कम्युनिटी की उम्मीदें भी साथ ले गया, जो उसे अपना हीरो मानते थे। कॉलेज एक नई दुनिया थी, जहां हर तरफ नए चेहरे थे, नई अपॉर्चुनिटीज थीं और नई चुनौतियां थीं। और शिवम ने लगातार मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। इस नॉलेज से मोटिवेटेड होकर कि उसके पेरेंट्स ने उसके फ्यूचर के लिए क्या क्या छोड़ा था और वह उन्हें निराश नहीं कर सकता था। वह सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, वह अपने विलेज का, अपने परिवार का और अपने सपनों का इन्वेस्टर था। वह एक बेटर टुमारो का प्रॉमिस था, एक ऐसी उम्मीद जो कभी नहीं मरनी चाहिए। 4 साल बाद शिवम मुंबई आया, सपनों का शहर, एक डिग्री और होप के साथ। शहर का कैओस ओवरवेलमिंग था, स्काईस्क्रेपर्स, एंडलेस क्राउड्स और एक पेस जिसने उसे सांस लेने नहीं दी। वह एक छोटे से कमरे में दूसरों के साथ रहता था, जो सेम ड्रीम चेज कर रहे थे। हर दिन शहर के शोर के साथ जागते थे। शिवम ने इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर किया, रिज्यूमे भेजे और रिजेक्शन के बाद रिजेक्शन फेस किया। कंपटीशन बहुत टफ था और शहर को उसके बैकग्राउंड या सैक्रिफाइसेस की परवाह नहीं थी। जैसे जैसे उसकी सेविंग्स कम होती गई, एंजाइटी बढ़ती गई, लेकिन उसने अपनी प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स से छुपाए रखी। अपने छोटे से कमरे में अकेला शिवम ने अपनी एबिलिटीज और उस ड्रीम पर क्वेश्चन किया जो उसे यहां लाया था। मुंबई का पहला लेसन ह्यूमिलिटी और पेशेंस था। कई हफ्तों के रिजेक्शन ने शिवम को थका दिया। हर सुबह वह उम्मीद से भर उठता था, लेकिन शाम तक निराशा उसे घेर लेती थी। रिजेक्शन ईमेल की एक अंतहीन धारा उसके सपनों को कुचल रही थी। एक टाइम पर टॉप स्टूडेंट रहा, क्लास में सबसे आगे रहने वाला, प्रोफेसरों का चहेता। उसे लगता था कि सफलता उसके कदमों में होगी। अब उसे हर मोड़ पर फेलर फेस करना पड़ा। हर इंटरव्यू एक नई चुनौती और हर रिजेक्शन एक गहरा घाव बन गया था। हर वी विल लेट यू नो उसे और रिमेंबर हर्ट करता था। ये शब्द अब खोखले और बेमानी लगने लगे थे, जैसे किसी ने उसकी उम्मीदों का गला घोंट दिया हो। रातें इंटरव्यूज को एनालाइज करने और खुद पर डाउट करने में बीतती थीं। हर जवाब को बार बार सुनकर, हर गलती को महसूस करके। क्या वह काफी नहीं था? क्या उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा? भूख उसकी विल पावर को कमजोर करती थी। खाली पेट और खाली जेब दोनों ही उसे बेबस महसूस कराते थे। उसके रूममेट्स भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। एक ही नाव में सवार, एक ही तूफान से जूझ रहे थे। वे एक दूसरे को सहारा देते थे, लेकिन हर कोई अंदर से अकेला था। लेकिन रात में शिवम अपने डर के साथ अकेला होता था। अंधेरे में उसके सारे डाउट और इनसिक्योरिटीज उसे घेर लेते थे। उसने पैसे बचाने के लिए मील्स स्किप की। हर निवाला जो उसने छोड़ा, उसके सपने को बचाने की एक कोशिश थी। अपने पेरेंट्स पर और बर्डन डालने से मना कर दिया। वह उन्हें अपनी परेशानी में शामिल नहीं करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वे हमेशा उसके साथ हैं। एक खास टफ इंटरव्यू के बाद वह शहर में घूमता रहा, बिना किसी मंजिल के, बस अपने विचारों में खोया हुआ। खुद को इनविजिबल और लॉस्ट महसूस कर रहा था, जैसे वह इस दुनिया में कहीं फिट नहीं बैठता, जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का सपना बेवकूफी भरा लग रहा था। क्या उसने गलत रास्ता चुन लिया था? क्या उसे कुछ और करना चाहिए था? घर कॉल करके वह टूट गया, सारे बांध टूट गए और उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन आंसुओं में बह गई। अपनी फेलियर्स और हार मानने की इच्छा कबूल। उसने अपनी सारी कमजोरियां उजागर कर दी।
बिना किसी डर के बस सच बोल दी। उसने जो सुना वह डिसअपॉइंटमेंट नहीं था, वह गुस्सा नहीं था, वह जजमेंट नहीं था, बल्कि एक माँ के प्यार की शांत स्ट्रेंथ थी। एक ऐसा प्यार जो बिना शर्त था, जो हमेशा मौजूद था, जो उसे फिर से उठने की ताकत देगा। शिवम की माँ ने ध्यान से सुना। उनकी चुप्पी अनफियरस्टैंडिंग और एम्पैथी से भरी थी। उन्होंने शिवम की निराशा को महसूस किया, उसकी आवाज में छिपे दर्द को पहचाना। एक माँ की ममता से भरी, वो जानती थी कि इस मुश्किल घड़ी में उसे क्या कहना है। उन्होंने उसे बरगद के पेड़ की याद दिलाई, एक ऐसा पेड़ जो सदियों से खड़ा है, जिसने अनगिनत तूफानों का सामना किया है। उसकी स्ट्रेंथ गहरी जड़ों में होती है, ऊंची ब्रांचेस में नहीं। जैसे बरगद की जड़ें जमीन के नीचे दूर तक फैली होती है, वैसे ही तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी परवरिश में है, तुम्हारे मूल्यों में है। बाहरी सफलता ही सब कुछ नहीं होती, फेलर एंड नहीं है, बस रास्ते में एक टर्न है। उन्होंने कहा, जिंदगी एक सीधी सड़क नहीं है शिवम, इसमें कई मोड़ आते हैं, कई रुकावटें आती हैं। हर मोड़ एक नया अवसर होता है, हर रुकावट एक सीख होती है। हमें तुम पर प्राउड है कि तुमने ट्राई किया। तुम्हारी कोशिश ही सबसे महत्वपूर्ण है। रिजल्ट चाहे जो भी हो, तुमने हिम्मत दिखाई, तुमने प्रयास किया, और यही मायने रखता है। उनके शब्दों ने एक्सपेक्टेशन के भारी वेट को हटा दिया। शिवम को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधों से एक बड़ा बोझ उतार दिया हो। शिवम को रियलाइज हुआ कि उसकी वर्थ जॉब ऑफर से बंधी नहीं थी। उसकी कीमत सिर्फ एक नौकरी से नहीं आंकी जा सकती, वह उससे कहीं रिमेंबरा है। उसने एक दिन रिफ्लेक्ट करने में बिताया, अपने आप से बात करने में, अपनी भावनाओं को समझने में। एक सिटी पार्क में लाइफ को देखते हुए, लोगों को आते जाते, बच्चों को खेलते हुए, पक्षियों को चहचहाते हुए, उस क्यूरियस लड़के को याद करते हुए जो वह कभी था। वह लड़का जो हर चीज में इंटरेस्ट रखता था, जो हर चीज को जानना चाहता था, जो कभी हार नहीं मानता था। उसने गिव अप नहीं करने का डिसाइड किया, उसने हार न मानने का फैसला किया, बल्कि अपना अप्रोच चेंज करने का, कुछ नया ट्राई करने का, अलग तरीके से सोचने का, सिर्फ आउटकम्स पर नहीं, लर्निंग पर फोकस करने का, रिजल्ट की चिंता किए बिना सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देने का। अपनी सिचुएशन एक्सेप्ट करने से क्लैरिटी मिली, डिफीट नहीं। अपनी परिस्थिति को स्वीकार करने से उसे स्पष्टता मिली, हार नहीं। फेलर का बर्डन स्ट्रॉन्गर बनने का एक चैलेंज बन गया। असफलता का बोझ मजबूत बनने की एक चुनौती में बदल गया। वह रीबिल्ड करने के लिए रेडी था, स्टेप बाय स्टेप। वह फिर से शुरुआत करने के लिए तैयार था, धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए। नए रिजॉल्व के साथ शिवम ने जॉब्स चेज करना बंद कर दिया और लर्निंग स्टार्ट कर दी। लाइब्रेरी उसकी सैंक्चुअरी बन गई। वह ऑनलाइन कोर्सेज, कोडिंग चैलेंज और छोटे प्रोजेक्ट्स में डूब गया। उसने एप्स, वेबसाइट्स बनाई और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस वापस पाया। क्रिएट करने की खुशी के लिए लर्निंग की। उसने एक ब्लॉग पर अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट की स्ट्रगल्स और सॉल्यूशंस शेयर किए। एक दिन एक ईमेल आया, रिजेक्शन नहीं, बल्कि एक स्टार्टअप डेवलपर से इनविटेशन जो उसके ब्लॉग से इंप्रेस था। वे मिलना चाहते थे, इंटरव्यू के लिए नहीं, बल्कि एक कन्वर्सेशन के लिए। पहली बार शिवम को होप की एक झलक दिखी। उसके एफर्ट्स फाइनली नोटिस किए जा रहे थे। शिवम ने ईमानदारी के साथ मीटिंग अटेंड की, अपने प्रोजेक्ट्स और सीखे हुए लेसन शेयर किए। स्टार्टअप का एटमॉस्फेयर वेलकमिंग था, पैशन और कोलैबोरेशन पर फोकस था। रोहन, सीनियर डेवलपर, ने शिवम की स्टोरी सुनी और उसे एक प्रैक्टिकल कोडिंग टास्क दिया। शिवम ने इसे शांति से हैंडल किया, महीनों की सेल्फ स्टडी का यूज किया। उसने अपना सॉल्यूशन क्लियरली एक्सप्लेन किया, ग्रोथ और रेजिलिएशन दिखाया। कुछ दिनों बाद रोहन ने कॉल किया, वेलकम टू द टीम शिवम। यह कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, लेकिन यह सीखने और कंट्रीब्यूट करने की जगह थी। शिवम रिलीफ और ग्रेटिट्यूड से रोया। उसने कर दिखाया था। चढ़ाई धीमी और पेनफुल थी, लेकिन इस समिट तक पहुंचना हर कदम के लायक था। वह फाइनली अपने रास्ते पर था। स्टार्टअप में स्टार्ट करना एक नई शुरुआत थी। काम टफ था लेकिन फुलफिलिंग। शिवम के कॉन्ट्रीब्यूशंस मैटर करते थे। रोहन उसका मेंटर बन गया और हर दिन नई लर्निंग लाता था। उसकी पहली सैलरी सिर्फ पैसे से रिमेंबरा थी। यह इंडिपेंडेंस और परसिवियरेंस का प्रूफ था। उसने घर पैसे भेजे, अपनी सक्सेस अपने पेरेंट्स के साथ शेयर की। लाइफ इंप्रूव्ड हुई। एक छोटा अपार्टमेंट, प्रॉपर मील्स और सिंपल जॉयज। मुश्किलों ने उसे ग्रेटिट्यूड और सिंप्लिसिटी की वैल्यू सिखाई। शिवम ने लर्निंग और ब्लॉगिंग जारी रखी, दूसरों को इंस्पायर किया जो सिमिलर स्ट्रगल्स फेस कर रहे थे। उसकी जर्नी ने उसे एक आवाज दी, होप और रेजिलिएशन की एक स्टोरी। साल बीतते गए,
और शिवम स्टार्टअप के साथ ग्रो किया, लीफियरशिप रोल्स तक पहुंचा। उसने न्यूकमर्स को मेंटर किया, अपनी खुद की स्ट्रगल्स को याद करके। सक्सेस सिर्फ प्रोफेशनल नहीं थी, उसने एक लाइफ बनाई, अपनी फैमिली को सपोर्ट किया और अपने विलेज को वापस दिया। उसने अपने पेरेंट्स के घर को रेनोवेट किया और विलेज के स्कूल में एक कंप्यूटर लैब सेटअप की। अपने पुराने कॉलेज में स्पीच देने के लिए इनवाइटेड शिवम ने अपनी स्टोरी शेयर की, सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स नहीं। उसने स्टूडेंट्स से फेलर को एम्ब्रेस करने, सीखते रहने और खुद के प्रति काइंड रहने की अर्ज की। सक्सेस कभी न गिरने के बारे में नहीं है, उसने कहा, बल्कि हर बार जब आप गिरते हैं तो उठने के बारे में है। उसकी जर्नी इस बात का जीता जागता सबूत थी कि परसीवियरेंस ड्रीम्स को रियलिटी में बदल देता है। शिवम अक्सर बरगद के पेड़ के बारे में सोचता है, उसकी स्ट्रेंथ गहरी जड़ों में होती है, ऊंची ब्रांचेस में नहीं। उसकी स्ट्रगल्स मिट्टी और पानी थे जिन्होंने उसे रेजिलिएंट बनाया। लाइफ, उसने सीखा, लर्निंग फेल होने और फिर से उठने का एक साइकिल है। ट्रू सक्सेस कैरेक्टर से मापी जाती है, सिर्फ अचीवमेंट्स से नहीं। शिवम की जर्नी ने उसे ह्यूमिलिटी, एम्पैथी और दूसरों की हेल्प करने की डिजायर दी। उसकी स्टोरी अनगिनत ड्रीमर्स द्वारा शेयर की जाती है जो हार्श रियलिटीज फेस कर रहे हैं। चैलेंजेस हमें तोड़ने के लिए नहीं होते, बल्कि हमें बनाने के लिए होते हैं। डार्कनेस में हमें अपनी ब्राइटेस्ट लाइट मिलती है। शिवम का मैसेज, फेलर से मत फिरो, अपनी जड़ों से जुड़े रहो, सीखते रहो और स्ट्रांग बनो। सक्सेस सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं है, बल्कि अनशेकेबल बनना है, जैसे बरगद का पेड़।